सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रत्न गंडक श्रावकाचार्य जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सभी लोग अभी सम्यक चारित्राधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। 2 श्लोकों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज 49वें श्लोक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए उच्चारण देखते हैं। हिंसा नृत चौर्येभ्यः हिंसा नृत चौर्येभ्यः मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संयस्य चारित्रम्। हिंसा नृत चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संयस्य चारित्रम्। इस तरह से उच्चारण हुआ। आइए अर्थ देखते हैं। हिंसा मतलब पहला पाप हिंसा, दूसरा है अनर्थ। अनर्थ मतलब होता है झूठ बोलना। चौर्येभ्य मतलब चोरी, तीसरा पाप। मैथुन मतलब होता है कुशील। आप ब्रह्म को भी कुशील कहते हैं, मैथुन को भी कुशील कहते हैं और कुशील को तो कुशील कहते हैं। तो कुशील पाप के 3 नाम हो गए, मैथुन, अब्रह्म और कुशील। और परिग्रहाभ्याम चा 5वां पाप कौन सा है? परिग्रह। हिंसा झूठ चोरी, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, ये 5 पापों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। ये क्या है? पाप प्रणालिकाभ्यो, पाप के प्रणाली स्वरूप हैं। ये पाप की नाली है। प्रणाली मतलब होती है नाली, प्रणाली मतलब होती है नाली। पाप प्रणाली, प्रणाली मतलब नाली, जिसमें से पानी बह करके आता है। ऐसे ही ये भी पाप की नाली है, पाइप है, जिसमें से पाप बह करके आता है। जहाँ ये 5 कर्म किए, जहाँ पे ये गलत कार्य किए, हिंसा चोरी झूठ कुशील परिग्रह, वहाँ से तुरंत पाप कर्म बह करके आता है और हमारी आत्मा के से चिपक जाता है। और विरतीय संज्ञस्य चारित्रम, और इससे जो विरक्त होता है, इससे जो दूर रहता है, इससे जो इनको जो छोड़ देता है, उस संज्ञस्य, संज्ञस्य मतलब सम्यक ज्ञानी के, चारित्रम, चारित्र मतलब चारित्र कहा जाता है। सम्यक ज्ञानी क्यों कहा? सम्यक ज्ञानी इसलिए कहा क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जिसको हो गया है वही सम्यक चारित्र की ओर अग्रसर होगा। जिसको अभी दर्शन और ज्ञान ही नहीं है, वह चारित्र को क्या अग्रसर होगा? अतः कहा इन सबसे विरक्त जो सम्यक चारित्री जीव है, सम्यक ज्ञानी जो जीव है, उसके ही सम्यक चारित्र होता है। आइए अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। पूर्व के श्लोक में आचार्य महाराज ने सम्यक चारित्र का हमको स्वरूप बता दिया। अब वह चारित्र कितने प्रकार का होता है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि चारित्र कितने प्रकार का होता है। चारित्र 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? आइए देखते हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम। इस तरह से उच्चारण हुआ। आइए अर्थ देखते हैं। जो चरणम है, जो चारित्र है, वह 2 प्रकार का होता है। पहला सकल और दूसरा विकल चारित्र। सकल चारित्र और विकल चारित्र के भेद से चारित्र 2 प्रकार का हुआ। अब ये सकल चारित्र किसके होता है और ये क्या कहलाता है? उसमें जो तत्सकलम, जो सकल चारित्र है, वह सर्वसंग विरतानाम, जो समस्त प्रकार के परिग्रह, संग मतलब परिग्रह, जो समस्त प्रकार के परिग्रह से विरक्त है, विरताना मतलब विरक्त है, उनके होता है। और किनके होता है? अनगाराणाम। अनगाराणाम मतलब जिनके घर नहीं है, जो घर से रहित हैं, उन मुनियों के। सकल जो चारित्र है वह
सर्व संग से, सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित मुनियों के होता है। और जो दूसरा विकल चारित्र है, जो विकल चारित्र है वह किन के होता है? साकाराणाम। साकाराणाम मतलब जो अभी गृहस्थ हैं उनके, और ससंगानाम मतलब जो परिग्रह से सहित गृहस्थ हैं उनके विकल चारित्र होता है। मतलब चारित्र दो प्रकार का, एक मुनियों का चारित्र और दूसरा गृहस्थों का चारित्र, जो घर में रह करके प्रतिमाएं पालन कर रहे हैं। हमारे आपका कोई चारित्र नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक प्रतिमाओं को ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक कोई चारित्र नहीं होता है। इसीलिए सकल और विकल के भेद से चारित्र दो प्रकार का है। एक जो प्रतिमाधारी है उनको विकल चारित्र कहते हैं, और जो मुनि है उनको सकल चारित्रधारी कहते हैं। इस तरह से दो प्रकार का चारित्र यहाँ पे आचार्य समंतभद्र महाराज ने श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी हमें बनाया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। सभी लोग पढ़िएगा। पुनः सभी को जय जिनेंद्र।